हम लोग घूमने आए हैं मधुगिरी फोर्ट, जो कि ट्रैकिंग के लिए यहाँ काफ़ी फेमस जगह है। बेंगलोर से करीबन 136 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और इसका डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट है। तो यहाँ से हम लोग अपनी ट्रैकिंग की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। इस पूरी ट्रैकिंग में शुरुआती 30% रास्ते में सीढ़ियाँ काफ़ी अच्छी बनाई गई हैं। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। मधुगिरी बेटा कर्नाटक के तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मधुगिरी फोर्ट की ऊंचाई करीबन 4000 फीट है। मधुगिरी फोर्ट पुराने समय के आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। पूरे एशिया में सावंतूर के बाद मधुगिरी हिल सबसे बड़ा मोनोलिथ है। दोस्तों, इस किले में लगा हर पत्थर अपने पुराने समय की कहानी बता रहा है। कन्नड़ भाषा में मधुगिरी हिल्स का अर्थ है हनी हिल्स। मधुगिरी फोर्ट पर जाने के लिए बहुत सारे पर्यटक मधुगिरी आते हैं। इस फोर्ट की असली कठिनाई अब शुरू होती है। क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है एकदम खड़ी चढ़ाई की। हर 20 कदम चलने पर आप हांफने लगेंगे। यह किला अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर राजवंश द्वारा इसे बनाया गया था। बारिश के बहते पानी की वजह से यहाँ की चट्टानों का रंग भी काला पड़ चुका था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता वैसे वैसे कठिन होता जा रहा था। अगर यहाँ पर आपका पैर कहीं भी फिसला तो आपका हाथ पैर टूटना लाजमी है। सुरक्षा के लिए साइड में लगे पोल का सहारा लेकर ही आगे बढ़ना सही रहेगा। तो यहाँ से कुछ ही घंटे पहले हमने अपनी चढ़ाई शुरू की थी। तो अब आ चुका है इस ट्रैकिंग का सबसे कठिन पड़ाव। अगर यहाँ से आपका पैर फिसला तो यकीनन आप सीधा मौत के मुंह में जाके गिरेंगे। और इस पड़ाव को और भी ज़्यादा खतरनाक बनाती हैं ये तेज गति की हवाएं।
तो चलिए इसे पार करने की अब हमारी बारी आ चुकी है। इन तेज हवाओं के साथ इसे पार करने में काफी कठिनाई हो जाती है। तो अब आती है हमारी बारी से पार करने की। तो धीरे धीरे छोटे छोटे कदम लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपके सामने से कोई आ रहा है तो आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि आप दोनों एक साथ इसे पार कर पाए। इसका निर्माण वर्ष 1678 में राजा हीराकुडा ने किया था, जो गंगा राजवंश के थे। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, हवाएं और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी, लेकिन हमने आगे की ओर बढ़ना निरंतर जारी रखा। यहाँ घूमने के लिए काफी कम लोग आते हैं, जिसकी वजह से आप बीच बीच में कई बार रास्ता भी भटक सकते हैं। कितनी ही तेज रही होगी। दोस्तों, इस पूरी पहाड़ी को चढ़ने के लिए करीबन 2 से 3 घंटे का समय लगता है। एक और बड़ी मुश्किल आने वाली थी, क्योंकि बारिश शुरू होने वाली थी। पहाड़ी को चारों तरफ से बादलों ने घेर लिया था। अब राइट साइड में आपको काफी गहरी खाई दिखेगी।
दोस्तों, अगर आप शारीरिक स्वस्थ हैं तो ही आप इस पहाड़ी को पूरा चढ़ पाएंगे। दोस्तों, आज के समय में इस पहाड़ी पर काफ़ी ही कम लोग आते हैं, जिसकी वजह से आज ये खंडर की हालत में है। किले के भीतर काफ़ी झरने भी हैं। इन जलाशयों को ईंट बनाने के चरणों के साथ प्रदान किया जाता है। दोस्तों, अब हम मिनट में हम पहुंच जाएंगे। हालांकि बारिश का मौसम भी हो चुका है। आप यहाँ पे फॉग भी देख सकते हैं। बारिश हो गई है रिको, बारिश स्टार्ट हो गया तो हमें कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। जल्दी जल्दी चलना चाहिए ऊपर। देखते ही देखते बादल इस पहाड़ी को अपनी चपेट में ले लेने लगे थे। हमें बारिश का आभास हो चुका था कि कुछ ही देर में बारिश शुरू होने वाली है। यकीनन ये दृश्य अब काफी खूबसूरत हो चुका था। क्योंकि अब हमें जन्नत का आभास होने लगा था। तो दोस्तों, हम फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से इसका एंट्रेंस था। तो बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। तो बारिश जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक बारिश नहीं रुकेगी, हम लोगों को इधर ही स्टे करना पड़ेगा। कहीं रात तक बारिश ना रुके। क्या है वहाँ पे? क्या है इस तरफ? चलिए देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, बारिश शुरू हो चुकी थी। पता नहीं है हम लोग वापस, लेकिन आपके लिए गाइस आज ही वापस लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे वो देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ ये पहाड़ी काफ़ी स्लिपरी भी हो चुकी है। तो उतरने में काफ़ी मुश्किल होने वाली है। हालांकि मौसम भी आप देख सकते हैं, कैमरे से शायद आपको वैसा ना दिख पाए, लेकिन चल रही हैं और देख रहे हैं। वो पहाड़ी हमको पहले नज़र आ रही थी जब बारिश का मौसम नहीं था, थोड़ी देर पहले, लेकिन अभी वहाँ पे वो पहाड़ी भी नज़र नहीं आ रही है। इतनी ज़्यादा फॉग हो चुका है यहाँ पे। भाई मैं तो बोल ही रहा हूँ, दुकान वाले ने बोला था ना बारिश में अपने वाट लगने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो कितना स्लिपरी हो गया। देखते हैं अब कैसे निकल पाएंगे यहाँ से। मेरे को डर लग रहा है, वही तो डर लग रहा है। छतरी दूर दूर तक यहाँ पे कोई, अरे बाप, तो हमारी छतरी जो है टूट चुकी है दोस्तों। हमारी अम्ब्रेला भी टूट चुकी है। तो अब हमारी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि बारिश की वजह से पूरी चट्टान फिसलन भरी हो चुकी थी। हमें ये तक भी नहीं पता था कि हम वापस नीचे उतर भी पाएंगे या नहीं। दोस्तों, यह जगह उत्तर में किलेबंदी के साथ बस्तियों और युद्ध की श्रृंखला थी।
यहाँ का जो अनुभव था वो मैं आपको शब्दों से बयां नहीं कर सकता। दोस्तों मौसम काफ़ी खतरनाक हो चुका है हकीकत में अभी। कीड़े रहेंगे वहाँ पे, बारिश आ रही है। काफी तेज गति के साथ सभी बादल हमारी तरफ भागे आ रहे थे। हवाएं भी थोड़ी शांत हो गई है, तो अब सही समय है यहाँ से नीचे उतरने का। तो चलिए ट्राई करते हैं, उतरते हैं धीरे धीरे। उधर देखिए बादल, बारिश बादल देखिए दोस्तों उधर। और ये रिंकू यार बारिश बहुत खतरनाक है ना। एक बार के लिए तो काफ़ी डर गए थे हम लोग। तो ये है ना कि सारा तो काफ़ी लोगों ने हमको मना भी तो किया था बारिश में, लेकिन आप लोगों के लिए हम करेंगे। दोस्तों बारिश के कारण हमारे पैर बार बार फिसल रहे थे। शाम के 4:30 का समय हो चुका था और अंधेरा होने से पहले हमारा नीचे उतरना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि हम रात को यहाँ स्टे नहीं कर सकते थे। हम दोनों के अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं था। दोस्तों इस चोटी से आप सुंदर हरियाली देख सकते हैं और सूर्योदय और सूर्यास्त का आनंद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम रास्ता भटक चुके थे। हमें नहीं मालूम था कि हमें किस तरफ से जाना है, क्योंकि घने बादलों की वजह से हमें कुछ भी याद नहीं था कि हम किस तरफ से ऊपर आए थे। नीचे उतरते समय हम बार बार फिसल कर नीचे भी गिर रहे थे, लेकिन कैसे भी करके हमारा नीचे जाना काफी जरूरी था। चढ़ते समय हमें इतना डर नहीं लगा, लेकिन पहाड़ी से नीचे उतरते हुए हमें काफ़ी डर लग रहा था। सलामत रहे तो। दोस्तों ये है वो मौत का मंजर। पानी की वजह से अब ये और भी ज़्यादा स्लिपरी हो चुका था और बार बार हमारे पैर यहाँ से फिसल रहे थे और नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा था। आराम से आना, आराम आराम से। जान की बाजी लगाते हुए हमें इसे पार करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास और कोई भी विकल्प नहीं था।
और ऊपर स्टे करने की कोई व्यवस्था होती तो हम नीचे नहीं आते। आजा आजा, आराम आराम से, आराम आराम से आजा। आप देख सकते हैं कि पैर कैसे फिसल रहे हैं। मच गई है। आराम आराम से आजा, आराम आराम। लोहे के मछली। दोस्तों, हमारी किस्मत थोड़ी सी बुरी थी। जैसे तैसे करके हमने इसे तो पार कर लिया था, लेकिन नीचे उतरते समय बंदरों ने हम पे हमला कर दिया और हमारा बैग छीन लिया और हमारा 3 से 4 हज़ार रुपये का सामान भी ले गए।